अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर फेलोज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे और अपना और अपने से जुड़े हुए तमाम लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी लाइफ को डिजर्व करते हैं। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत सारा ख्याल रखिए। माई सेल्फ मरियम उस्मान, बाय प्रोफेशन आई एम ए साइकोलॉजिस्ट। आज हम जिस चीज पे बात करेंगे वो ये है कि साइकोलॉजी क्या साइंस है या फिर आर्ट है। साइकोलॉजी क्या है? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किया करें और इसको शेयर किया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आ जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा लेक्चर होगा कि साइकोलॉजी एक साइंस है या आर्ट है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरीज, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट की बात करें तो साइकोलॉजी एक साइंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग फीलिंग्स को, इमोशंस को मेजर करते हैं। हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए रिसर्चेस करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। साइकोलॉजी का मेन गोल ही यही है कि आपको ये बात समझाना है कि लोग किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से महसूस करते हैं और अपने एक्शंस को किस तरीके से गाइड करते हैं। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी के अंदर। फॉर एग्जांपल क्लिनिकल है, फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव है, फॉर एग्जांपल सोशल है। तो इनका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, इनके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं और ये अलग अलग तरीके से ह्यूमन बिहेवियर्स को और ह्यूमंस की एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करती हैं। तो आज हम देखेंगे कि साइकोलॉजी साइंस है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोफेशन ऑफ साइकोलॉजी की तो ये बहुत एक पुरानी डिबेट है कि साइकोलॉजी साइंस है या नहीं है। साइकोलॉजी को इस तरीके से हम साइंस कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं साइंटिफिक मेथड को। बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे बायोलॉजी है, जैसे फिजिक्स है, जैसे केमिस्ट्री है, तो उनके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग साइंटिफिक मेथड्स को ही यूज करते हैं किसी भी चीज को ओके करने के लिए या किसी भी चीज को नॉन ओके करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके मुल्क में कुछ टाइम पहले एक नया वायरस आया था जिसको कोरोना का नाम दिया गया था। अब उसका एंटीवायरस कैसे निकालना है, कैसे उसको लोगों पे अप्लाई करना है, कैसे लोगों की बेटरमेंट के लिए उसको ठीक करना है, कैसे कोरोना की वैक्सीन आनी है, कैसे कोरोना की मेडिसिन आनी है, ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होती हैं जब आप एक मेथड जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं उस पे चलते हो। ठीक है, किस तरीके से डॉक्टर्स ने, फार्मासिस्ट ने, साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने एक टीम में मिलकर काम करना होता है और फिर एक वैक्सीन आती है, फिर एक मेडिसिन मार्केट में आती है और फिर इसको अलाउ किया जाता है कि आप किसी भी पेशेंट को ये मेडिसिन दे सकते हो। लेकिन इससे पहले वाले जो सारे काम होते हैं वो साइंटिफिक मेथड कहलाते हैं। इसी तरीके से जहां पे हमने बात की साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी के अंदर भी क्या हमने कहा कि हम लोग माइंड को, इमोशंस को, थॉट्स को, बिहेवियर्स को हम लोग इसको देख रहे हैं। साइकोलॉजी है ही ना, साइकोलॉजी घूमती ही इसके इर्द गिर्द है, माइंड के इर्द गिर्द घूमती है, बिहेवियर के इर्द गिर्द घूमती है, इमोशंस के इर्द गिर्द घूमती है, थॉट्स के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो साइकोलॉजी का जो मेन मकसद है वही यही है कि हमने किस तरीके से ह्यूमंस की बेटरमेंट के लिए इन सब चीजों पे काम करना है। तो जिस तरीके से बाकी फील्ड्स के जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी ह्यूमन की ही बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी भी साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हुए ह्यूमंस की ही बेटरमेंट
के लिए काम करती है। साइकोलॉजी है जो साइंटिफिक मेथड यूज करती है, वो करती क्या है उसमें कि साइकोलॉजिस्ट एक नया नॉलेज क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि अगर ये बिहेवियर कॉज हो रही है तो ये क्यों हो रहा है। इंसान अगर 5-6 महीने से उदास है तो क्यों है, अगर ये बहुत ज्यादा खुश है तो क्यों है, अगर ये सोशलाइज नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, अगर ये इंट्रोवर्ट है तो क्यों है। साइकोलॉजी को हम लोग बायोलॉजी के साथ भी रिलेट करते हैं, क्योंकि इंसान का बिहेवियर, इंसान के इमोशंस कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली भी उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। आपकी आंखों से, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि देखिए आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। अब आंख से पानी का बाहर आना ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन उसके पीछे रीजन जो है, आप उदास होते हो, आपको कोई चीज जो है वो आपको इमोशनलेस करती है, कोई चीज आपको हर्ट करती है, उसके नतीजे में, उसके रिजल्ट में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उस थॉट के रिजल्ट में तो आपकी आईज से क्या निकलते हैं, टीयर्स, आंसू निकलते हैं। तो साइकोलॉजी को हम लोग बायोलॉजी से बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते, ये सारी आपस में इंटरकनेक्टेड फील्ड्स हैं, ठीक है। अब साइकोलॉजिस्ट जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो कौन कौन है, हम ये देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लिनिकल साइकोलॉजी है, फॉर एग्जांपल काउंसलिंग है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियर न्यूरो साइंटिस्ट हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब अपने अपने डोमेन्स के अंदर ह्यूमंस पे काम कर रहे हैं। सैंपल ह्यूमन ही है, हर फील्ड का सैंपल ह्यूमन ही है, ठीक है। तो साइकोलॉजी भी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहा है कि वो काम कर रहा है किस चीज पे, डिसऑर्डर्स पे, कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो आइदर नॉर्मल है या वो एबनॉर्मल की तरफ जा रहा है। उसके बाद जो काउंसलर है वो काउंसलिंग कर रहा है, वो आपकी डेली जो डे टू डे लाइफ के स्ट्रेसर्स हैं, जो आपकी डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, उनको काउंसलिंग के थ्रू, आपकी माइंड मैपिंग के थ्रू, आपकी बिहेवियर मैनेजमेंट के थ्रू आपको वो ठीक कर रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट है, तो वो इंडस्ट्रीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकती है, कैसे हमने एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है, किस तरीके से हमने एम्प्लॉयज की सिलेक्शन करनी है, किस तरीके से हमने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, वो उन चीजों पे काम कर रहा है। एक साइकोलॉजिस्ट स्कूल में है तो वो बच्चों पे काम कर रहा है कि बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या हैं, बच्चों के जो माल अडाप्टिव बिहेवियर्स हैं वो क्या है, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को आपस में इन तीनों का एक ट्राइंगल बना के इन तीनों को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये सब चीजें कैसे होती हैं कि इसमें जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं, वो एग्जिस्टिंग रिसर्चेस को यूज करते हैं। अब रिसर्च का मतलब ही क्या है, आप देखो कि रिसर्च को हम डिवाइड करते हैं टू टर्म्स के अंदर, वन इज री एंड सेकेंड इज सर्च। अगर हम देखें रिसर्च को तो आप ये देखो, वन इज री एंड सेकेंड इज सर्च, ठीक है। तो री का मतलब होता है दोबारा से करना, सर्च को जो चीज हुई हुई है, जो सर्च हुई हुई है उसको दोबारा से रिसर्च करना, लेकिन अपने तरीके से। अब ये बहुत एक लॉन्ग डिबेट है कि साइकोलॉजी को क्या चीज साइंस बनाती है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस है। जैसे मतलब मैंने पहले बात की है ना कि साइकोलॉजी जो है वो इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स के बेस पे चलती है, उन्हीं को एज अ पैटर्न यूज करते हैं। तो साइकोलॉजी जो है वो एक साइंस कंसिडर की जाती है, क्योंकि इसमें जो हम लोग सिस्टमैटिक मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं ऑब्जर्वेशन के, हम लोग इसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं, इसके अंदर हम डाटा कलेक्ट करते हैं मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए। अब साइकोलॉजिस्ट करते क्या हैं, हम लोग ये देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कि जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी भी एक साइंस है।
साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं जनाब कि साइकोलॉजिस्ट सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट रीजनिंग करते हैं। ठीक है, अब साइकोलॉजिस्ट रीजनिंग कैसे करते हैं हम देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट रिलाई ऑन साइंटिफिक रीजनिंग टू इंटरप्रेट एंड डिजाइन साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड इंटरप्रेट फिनोमेना। अब रीजनिंग की यहाँ बात आती है तो रीजनिंग में हम ये चीज देखते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट जो किसी भी वेरिएबल पे काम करना चाह रहा है वो सबसे पहले क्या करता है कि वो एक अपने जहन में एक हाइपोथेसिस को जनरेट करता है। ठीक है, अब साइकोलॉजिस्ट जो है वो रीजनिंग करते वक्त भी साइंटिफिक मेथड्स को, लॉजिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करते हैं। उनकी जो अप्रोच होती है वो सिस्टमैटिक अप्रोच होती है और ऑब्जेक्टिव होती है। इन सब चीजों को हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। आपको जो चीज समझ नहीं आ रही आप परेशान मत हो, ये सब चीजें जब मैं बात कर रही हूँ ऑब्जेक्टिविटी की, सिस्टमैटिक बातों की, तो ये सब मैं आगे डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट चीज है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या है कि साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजिस्ट जो है वो जो एविडेंस ऐसे जो वेरीफाई हो सके उनको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रिसर्च, बाकी ट्रेडिशनल साइंसेस की तरह साइकोलॉजी के अंदर भी रिसर्चेस होती हैं जिसकी बेस पे हम लोग एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और फिर उन्हीं एनालिसिस की बेस पे कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं। और जब वो कंक्लूजन ड्रॉ हो जाते हैं तो उसी बेस पे फिर हम एक बात कह सकते हैं कि हाँ ये बात थी, इस चीज पे हमने रिसर्च की थी और हमारी रिसर्च जो है वो इस बात पे प्रूव हुई है। ठीक है, फिर हम उसको प्रूव करते हैं इस चीज को। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो साइकोलॉजी की जो डिग्री है इसको अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो इसके अंदर पहले अंडर ग्रेजुएट आता है। अंडर ग्रेजुएशन में आपको साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लेना होता है, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हो, उसके बाद फिर आप पीएचडी की तरफ जाते हो। और ये एडवांस एजुकेशन जो है इसके अंदर रिसर्च स्किल्स बहुत ज्यादा आपको सिखाई जाती हैं ताकि आपका नॉलेज जो है वो बेहतर हो सके और आपको साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करना ज्यादा अच्छे तरीके से आ सके। अब पहले मैंने बात की थी ना कि जो साइंस की मेन जो होती है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होती है, वो होती है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, अब पहले साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना को, किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और ये जो ऑब्जर्वेशन है उनकी ये एम्पेरिकल होती है, यानी डाटा को केयरफुली कलेक्ट करते हैं जो उनके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड होता है। अब जो ऑब्जेक्टिविटी है इसका मतलब ये है कि जैसे बाकी साइंस सब्जेक्ट्स है ना, तो वहां पे भी साइंटिस्ट और रिसर्चर जो है वो अनबायस्ड नहीं हो सकता, वो सब्जेक्टिव नहीं हो सकता, वो अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को उस तरीके से अपनी रिसर्च के अंदर नहीं ला सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के अंदर दो मॉलिक्यूल्स ही हाइड्रोजन के हैं, वन ऑक्सीजन का है, वही दो मिलेंगे, वही पूरा सेटअप होगा केमिकल्स का, तो आपका वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, वरना नहीं बन सकता। इसमें जो साइंटिस्ट है वो अपनी मर्जी से कुछ एडअप नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से साइकोलॉजी के अंदर भी हमें ऑब्जेक्टिविटी जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी का जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना वो टोटली बेस्ड ही किस चीज पे कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे, मेंटल प्रोसेसेस पे। तो वहां पर अगर हम सब्जेक्टिविटी लेकर आएंगे, अनबायस्ड चीज लाएंगे, तो वहां पे अपने इमोशंस को लाएंगे, अपनी फीलिंग्स को लाएंगे, तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट जो हैं वो रिमार्केबल नहीं आएंगे। ठीक है, तो इन बायसेस को मैक्सिमम हमें रिमूव करना होता है, हमें कोशिश करनी होती है कि कम से कम जो है वो हम लोग सब्जेक्टिविटी अपने रिसर्च के अंदर लाएं। उसके बाद है एम्पेरिकल एविडेंस। अब एम्पेरिकल एविडेंस क्या है कि साइकोलॉजी जो है वो रिलाई करती है एम्पेरिकल मेथड्स पे। मतलब क्या है कि इसमें हम लोग ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और मेजरमेंट्स के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो साइंटिफिक अप्रोच है ना, ये इंश्योर करती है
कि जो कंक्लूजन्स हमने दिए हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव एविडेंस के बेस पे हैं रादर देन सब्जेक्टिव ओपिनियन। ठीक है, जब हम लोग एम्पिरिकली कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें ये वैलिडिटी होती है कि हमारा जो प्रोसेस है वो वेरीफाइबल है, उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि उसमें कंट्रोल की बात आती है। ठीक है, अब साइंटिफिक मेथड जब यूज करते हैं साइकोलॉजिस्ट तो वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि वहां पर कंट्रोल है और जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है किसी भी वेरिएबल्स का, उसको कि कोशिश करनी होती है कि उसको हम कम से कम करें, उसको हम कंट्रोल रखें। ठीक है, तो वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है। वेरिएबल्स अब दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं ये भी हम देख लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जिसमें वो फैक्टर होता है जिसके अंदर रिसर्चर मैनिपुलेट करता है या चेंज करता है ताकि उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्ट्रेस का इफेक्ट देखती हूँ किसी भी चीज पे, ठीक है, अगर मैं देखती हूँ कि जो स्ट्रेस है वो आपकी जो सोशलाइजेशन है उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है। एक बंदा बहुत स्ट्रेस में है तो क्या वो सोशलाइज कर रहा है, जो नहीं कर रहा। अगर वो इंसान पहले से सोशलाइज करता था, एक्सट्रोवर्ट बंदा था, तो उसको स्ट्रेस के दौरान क्या उसकी वो बिहेवियर चेंज होता है, नहीं होता। तो स्ट्रेस क्या है, जो स्ट्रेस का लेवल है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये वेरिएबल कौन सा होता है, ये वो वेरिएबल है, ये वो आउटकम होता है जो रिसर्चर मेजर करता है। ये वेरिएबल डिपेंड करता है किस चीज पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर। तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है, इनको कंट्रोल करता है। तो इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो वहां पर भी लैब्स के अंदर कंट्रोल चीजों का होता है, तभी आपके पास एक गुड रिजल्ट्स आ सकते हैं। उसके बाद आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हाइपोथेसिस है क्या। हाइपोथेसिस एक जनरल स्टेटमेंट होती है जो हम किसी भी चीज के बारे में देते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशंस के बेस पे साइकोलॉजिस्ट एक हाइपोथेसिस बनाते हैं जो कि एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहती हूँ कि द पर्सन हु इज फाइनेंशियली अनस्टेबल इज मोर प्रोन टू डिप्रेशन। जो बंदा फाइनेंशियली अनस्टेबल है वो ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। अब ये मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, लेकिन अब इस स्टेटमेंट को मुझे प्रूव करना है ना। मैं साइंटिफिक मेथड्स को यूज कर रही हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक साइकोलॉजी प्रोफेशन की बंदी हूँ, मैं एक प्रूव कर रही हूँ इस चीज को कि साइकोलॉजी साइंस है, तो मुझे अपने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, अब मैं उसके लिए क्या करूंगी, मैं डाटा कलेक्ट करूंगी, मैं उसके लिए एनालिसिस करूंगी, फिर मैं उसके लिए इंटरप्रिटेशन करूंगी, मैं एक कंक्लूजन दूंगी, मैं लोगों से मिलूंगी, उन लोगों से जिनका SCS लो है, मैं उनसे मिलूंगी, मैं डाटा लूंगी, मैं उन पर डिप्रेशन के स्केल्स अप्लाई करूंगी, मैं एक रिजल्ट बनाऊंगी और उसके बेस पे मैं ये बात कहूंगी कि हाँ, जो मैंने हाइपोथेसिस जनरेट किया था क्या वो प्रूव हुआ या नहीं हुआ, क्या ऐसा है या नहीं है। तो मैं उसके बेस पे एक जो है साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपने हाइपोथेसिस के बेस पे एक कंक्लूजन को ड्रॉ करता है। अगर तो रिजल्ट आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं तो वो हम लिखते हैं अपने फाइंडिंग्स के अंदर कि हमारा जो है वो क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अगर नहीं तो फिर हम उन्हीं हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करते हैं या फिर हमें उसको रिजेक्ट करना पड़ता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है,
उसके बाद हम आते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग की हम बात करते हैं। जो हमने रिजल्ट जो है कंक्लूड किए थे, फाइंडिंग्स आई थी, उसके बेस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ अगर ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है, इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग प्रिडिक्टेबिलिटी करते हैं, अपने रीजनिंग में क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं कि हर अजम्पशंस को और रिजल्ट्स को केयरफुली इवेल्युएट किया जाता है ताकि वो पर्सनल बायसेस से बच सके, प्योर ऑब्जेक्टिव हो और उस बेस पे हम लोग कुछ प्रिडिक्ट भी कर सकें। ठीक है, तो आज हमने ये देखा कि साइकोलॉजी को हम साइंस किस तरीके से कहते हैं। तो आज हमने कुछ चीजें देखी। पहली चीज हमने क्या देखी कि जो साइकोलॉजी है वो एक सब्जेक्ट है जो कि प्योरली बेस करता है किस चीज पर, रिसर्च पर और इन्वेस्टिगेशन पर। साइकोलॉजी भी साइंटिफिक मेथड्स को और इन्वेस्टिगेशंस को यूज करता है। साइकोलॉजी के अंदर भी थ्योरीज होती हैं जिसकी बेस पे हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, फिर उसको टेस्ट किया जाता है। साइकोलॉजी ह्यूमंस को डील करती है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स से पर ज्यादा मुश्किल काम होता है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन माइंड जो है वो विजिबल नहीं होते ना, तो इसकी वजह से साइकोलॉजी जो है वो काम करती है कि आपके माइंड के अंदर चल क्या रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं या आप मुझे बताएं कि मेरे माइंड के अंदर अभी क्या चल रहा है, तो आप मुझे नहीं बता सकते ना, अनटिल अनलेस आप कोई गेस करोगे, कोई हाइपोथेसिस जनरेट करोगे, आप मेरे पे कोई टेस्ट अप्लाई करोगे और उससे मेरी फीलिंग्स का आपको पता चलेगा। लेकिन उसके अंदर भी हो सकता है कि मैं आपको गलत आंसर दे दूं। अगर आप मुझे पूछो फॉर एग्जांपल कि आप शाम के टाइम उदास होती हैं, हो सकता है कि मैं शाम के टाइम उदास होती भी हूँ लेकिन मैं आपके सामने उस चीज को शो ना कराना चाह रही हूँ, सब्जेक्टिविटी मेरी आ जाए वहां पे। तो इसलिए साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको बाकी सब्जेक्ट के निस्बत थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट होता है इसको इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि साइकोलॉजी जो है इसको हम लोग एक वाइडली ऐसा कंसिडर करते हैं कि साइंस है। ठीक है, अब इसके आर्गुमेंट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को डील करती है इसलिए ये हाईली जो सब्जेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लाइक हर एक के इमोशंस अलग हैं, हर एक का सोशल कॉन्टेक्स्ट अलग है, हर एक के जो लॉज है जिंदगी के वो अलग हैं। ठीक है, तो क्रिटिक्स जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं इस बात पे क्योंकि साइकोलॉजी डील करती है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के साथ, तो इसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो हो सकता है कि यूनिवर्सली रिलायबल जो है हो लेकिन मोर हार्ड हो एज कंपेयर टू द अदर साइंसेस। ठीक है, और जो मेन जो क्रिटिसिज्म होता है साइकोलॉजी पे वो ये होता है कि इसका जो रेप्लिकेशन का इशू है वो आता है। अब रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्टडीज ये कहती हैं, लाइक अगर आप सोशल साइकोलॉजी की बात करो, आप क्लिनिकल की बात करो, तो इसमें डिफिकल्टीज होती है इसको रेप्लिकेट करने में। मिसाल के तौर पर कुछ फेमस स्टडीज हैं वो फेल हो गई रिप्रोड्यूस करने में अपनी ओरिजिनल फाइंडिंग्स को, जब उनको दोबारा से कंडक्ट किया गया क्योंकि उनकी वैलिडिटी और उनकी रिलायबिलिटी पे क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। अब ये इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि देखें इंसान के इमोशंस, इंसान की फीलिंग्स जो हैं वो वेरी करती हैं टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आज मैं फील कर रही हूँ और आज मैंने आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया वो 1 महीने बाद मैं वैसे ही डाटा आपको दोबारा प्रोवाइड करूंगी, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो एक और चीज बड़ी जो इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, वो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका जरूर रिप्लाई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या तमाम ह्यूमन ही साइंटिस्ट है, क्या हम लोग साइंटिस्ट हैं? क्योंकि ये मैं किस बात पे कह रही हूँ कि हमारा बहुत इंटरेस्ट होता है ना कि हम सवाल को पूछें, उसको आंसर करें, अपनी दुनिया के बारे में जानें,
कहाँ थे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से चीज चेंज हो रही है, क्यों हो रही है, किसने की है, इसके रीजन क्या थे पीछे। आप छोटे बच्चों को देखिए तो बहुत क्वेश्चन करते हैं, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो क्या आप सबको भी ऐसा लगता है कोई ना कोई, कहीं ना कहीं हम भी साइंटिस्ट हैं, कहीं ना कहीं तमाम ह्यूमन साइंटिस्ट हैं? अगर आपको लगता है यस, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा। दिस इज फॉर ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, टुडेज सेशन। आज का जो लेक्चर था वो इसी चीज पे था कि साइकोलॉजी को हमने साइंस सब्जेक्ट प्रूव करना था कि साइकोलॉजी साइंस है या नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि साइकोलॉजी साइंस है या नहीं है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।